वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन रहेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और इसमें न्यूटन ने यही बताया था कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन पे ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ में हमने बैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू दैट बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में ही रही जा रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं कर रही। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन भी उसकी ज़ीरो ही होगी। दैट मीन्स कि वो बॉडी रेस्ट पे है। और सेकेंड साइड पे आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी मीन्स वो सेम स्पीड के साथ ही मोशन में रहेगी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट लॉ। एक बात तो हमें क्लियर हो गया कि अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स में क्या डिफरेंस है। अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, और अगर नहीं हो रही तो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की, दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है। तो यानी कि अब हमारे पास जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी जिसको हम कह सकते हैं, वो उसी अनबैलेंस्ड फोर्स की डिटर्मिनेशन करता है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी हमारा सिस्टम उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। आप किसी भी बॉडी पे जितने ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना ज़्यादा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से जो हमें डेरिवेशन मिली, दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू एम है। यहाँ पे जो एफ है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को ए रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड वे जो इस अनबैलेंस्ड फोर्स को आइडेंटिफाई करने का है वो ये है कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहती है, यानी कि मोमेंटम पे हमारी फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। ये रिलेशन जो है वो भी एफ इक्वल्स टू एम ए वाले इक्वेशन से ही ड्राइव किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें यही बताया गया है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी हमारा एक्शन रहेगा उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट और इक्वली हमें रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। और इस डायग्राम में आप देख ही सकते हैं, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, आगे को हमारा एक्शन रहता है और उसी के विद रिस्पेक्ट टू हमें पीछे को रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ये चीज़ आप इस डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं। सो इन टोटल हमने 3 लॉज डिस्कस किए न्यूटन्स के, जिसमें फर्स्ट लॉ को हमने पहले ही कहा है कि उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जा सकता है, जिसने इनर्शियल फॉर्म्स बताई थी, और सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है। इस तरीके से हम पूरा रिजल्ट बना लेते हैं कि फर्स्ट लॉ में हमें ये कहा गया था न्यूटन्स के द्वारा कि जो फोर्स है वो अगर बैलेंस्ड है तब तक जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, और अगर हम किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स जो है अप्लाई करनी होगी। इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था न्यूटन्स थर्ड लॉ का वो ख़त्म हो जाता है। ये टॉपिक जो है वो जनरली आ ही जाता है, सेवन्थ एट्थ से शुरू हो जाता है और टिल ग्रेजुएशन तक चलता रहता है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो मैं अपने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश कर चुकी हूँ। होपफुली आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।